आज हमारे समक्ष एक ऐसे चरित्र को उजागर कर दिया जिस चरित्र के कारण हम यहाँ बैठे हैं, जिसके कारण आज हमें महानुभाव पंथ के बारे में जानने की जानकारी मिली। महानुभाव पंथ वास्तव में क्या है, इसका ब्रह्म ज्ञान वास्तव में क्या है, जो और जिनके कारण हमें मिला है। ऐसे हमारी महादाई सा जो इतनी जिज्ञासु थी कि बार बार स्वामी से प्रश्न करती थी, बार बार महाराज से प्रश्न करती थी और महाराज भी उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो बड़े सुंदर शब्दों में ऐसी लीला आज हमारे सामने उजागर कर दी। और फिर से मैं कहूँगी कि ये महिला संत सम्मेलन है। एक महिला का इतना योगदान रहा इस पंथ के अंदर, एक महिला कितना इस पंथ को आगे लेकर आई। तो बड़े ही सुंदर शब्दों में कुमारी ईशिता महानुभाव ने अपने शब्दों को रखा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ निकिता खामिनीकर, कुमारी निकिता खामिनीकर अपने दो सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सभी विद्वान हो। ज्ञान की बातें बोलकर मैं आपके सामने समानवृत्ति या अधिकृति कर रही हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और अब मैं मेरे साधन दाता श्री चक्रधर महाराज और चिरायु अवतार श्री दत्तात्रेय महाराज को अभिवादन करती हूँ। और अब जिनको आप सभी जानते हो, जिन्होंने इस पद यात्रा का निर्माण किया है, मेरे धर्म के संरक्षक, मेरा अभिष्ट चिंतन करने वाले, मुझे परमात्मा की ओर जाने का रास्ता दिखाने वाले, पदयात्रा के शिल्पकार, पदयात्रा की जान, महानुभाव पंथ की शान और मेरे श्रद्धेय स्थान, आदरणीय श्रद्धेय प्राप्त स्मरणीय मालवाड़ गांव निवासी मेरे गुरुजी को मेरा साष्टांग दंडोत प्रणाम। और जो हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मेरी हितक्ष, मुझे माँ समान प्यार देने वाली आदरणीय श्रद्धेय प्राप्त स्मरणीय मेरी गुरु माता मालवाड़ गांव निवासी तपस्विनी बड़ी बाई जी, इनको भी मेरा साष्टांग दंडोत प्रणाम। और सभी पदयात्रा के आयोजक, महाराष्ट्र से आए हुए, पंजाब से आए हुए सभी गुरुजन, ज्ञानीजन, विद्वजन, इन सभी को मेरा साष्टांग दंडोत प्रणाम। उपस्थित संत, मंत, साध्वी और प्रभु प्रेमियों, जय श्री कृष्ण मंदिर शाहबाद रौप्य महोत्सव के उपलक्ष्य में यह 3 दिन का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसी में पहले दिन आयोजकों ने महिला संत सम्मेलन का आयोजन किया है। यानी कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान किया है। हमारे श्री चक्रधर महाराज ने महिलाओं का बहुत सम्मान किया है, उनका आदर किया है। शायद इसी विचारधारा को आयोजकों ने आगे बढ़ाया है। श्री चक्रधर महाराज ने हमें जो भी शिक्षाएं दी है, वो जीवन में उतारने पर हमारा आत्मकल्याण हो जाता है। इसी शिक्षा में से एक शिक्षा का स्पष्टीकरण मैं आप सभी के सामने करना चाहती हूँ। संस्कृत में एक सुभाषित है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा यानी हिंसा न करना, यह सबसे बड़ा धर्म है। जिस धर्म में अहिंसा व्रत का पालन किया जाता है, वह धर्म भी श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, बल्कि जिस धर्म में अहिंसा व्रत का पालन किया जाता है, वह देश, राष्ट्र, समाज और व्यक्ति ये भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। अहिंसा की व्याख्या है हिंसा न करना। यानी नहीं, हिंसा यानी किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना एवं किसी भी प्राणी मात्र को दुख कष्ट न पहुंचाना, इसे अहिंसा कहते हैं। यह हिंसा 3 प्रकार की होती है: मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और शारीरिक हिंसा। मानसिक हिंसा यानी मन में किसी का बुरा चिंतन करना, बुरा सोचना, बुरा चाहना। एक बार खड़कुले में महाराज गोदावरी नदी के किनारे गुफा में निवास कर रहे थे। गुफा खुली होने के कारण प्रतिदिन वहां एक भक्त की पहरा देने की सेवा थी। एक दिन औसा नामक भक्तानी की पहरा देने की सेवा थी। महाराज गुफा में ओटे पर बैठे हुए थे। उसी समय एक कुत्ता अपना भूखा पेट लेकर भक्ष्य ढूंढने की खोज में वहां पहुंचा। औसा ने पत्थर उठाकर उस कुत्ते को जोर से मारा। वो कुत्ता जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से चला गया। उसी समय महाराज ने अपने श्री मुकुट को दोनों हाथ से पकड़ लिया, जैसे कि वो पत्थर उन्हें लगा था। फिर महाराज ने औसा से पूछा, नायका, आपने उस कुत्ते को पत्थर क्यों मारा? फिर औसा ने महाराज जी से कहा, कल यही कुत्ता नागदेव की भिक्षा की झोली लेकर भाग गया था, आज फिर आया, इसलिए मैंने उस कुत्ते को पत्थर मारा। फिर महाराज ने उन्हें समझाया, अगर ये कुत्ता अपने भूखे पेट के लिए कुछ अन्न पदार्थ की
कुछ अन्न पदार्थ की खोज में आता है तो उसमें उसका क्या कसूर? उसकी कोई माँ बहन है जो उसके लिए रोटी बनाएगी और वो आ जाकर भोजन करेगा। ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। अपने पदार्थों की हमें रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कोई भी प्राणी कुछ अन्न पदार्थ की या कुछ भक्ष्य ढूंढने की खोज में आता है तो हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए। हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए। ईश्वर की सेवा हमें किसी भी प्राणी मात्र को दुख कष्ट न पहुंचाते हुए करनी चाहिए। अहिंसा व्रत का पालन करने से हमारी यही सफलता है। फिर आउसा ने महाराज से पूछा, जब वो कुत्ता चिल्लाया तब आपने अपने श्री मुकुट को दोनों हाथ से पकड़ लिया था। क्या वो कुत्ते को मारा हुआ पत्थर आपको लगा था? फिर महाराज ने कहा, जी हाँ, हमें ही लगा था। देखो, इसी तरह हम किसी भी प्राणी मात्र को दुख कष्ट पहुंचाते हैं तो ईश्वर भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। अहिंसा व्रत का पालन करने से हम भी सुखी हो जाएंगे और प्राणी मात्र भी सुखी हो जाएंगे। दूसरा है वाचिक हिंसा। वाचिक हिंसा यानी मुख से किसी को कटु शब्द बोलना, जैसे कि अगले व्यक्ति का दिल दुखे। तीसरा है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा यानी चींटी से लेकर मनुष्य तक किसी भी प्राणी की हिंसा यानी हत्या करना। इन तीन हिंसा का महाराज ने निषेध किया है। मानसिक हिंसा के विषय में महाराज कहते हैं कि हमें चींटी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर सोचोगे तो हमारा मोक्ष प्राप्ति का अधिकार चला जाएगा, अंतकरण में कठिनता आ जाएगी। और वाचिक हिंसा के विषय में महाराज कहते हैं कि हमें किसी को भी कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, प्रिय भाषण करना चाहिए। और शारीरिक हिंसा के विषय में महाराज कहते हैं कि हमें किसी की भी हिंसा यानी हत्या नहीं करनी चाहिए। हो चतुर्वेद भूत ग्रामों को अभय देना है। ऐसे कई वचन महाराज ने हमें निरूपण किए हैं और कई लिया बेलिया चरित्रों में उपलब्ध है। उत्तरार्ध काल में महाराज डोमे ग्राम के निकट छिन्नबाप गुफा में निवास करने आए। तब वो गुफा छोटी थी। गुफा छोटी होने के कारण प्रतिदिन वहाँ एक भक्त की पहरा देने की सेवा थी। एक दिन आउसा नामक भक्तानी की पहरा देने की सेवा थी। डोमे ग्राम के निकट छिन्नबाप गुफा में निवास करने आए, लेकिन भक्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भक्तों के लिए गुफा बनाने का काम शुरू करना था। महाराज की आज्ञा लेकर सभी भक्तजनों ने मिट्टी खोदकर उसमें पानी डालकर वही कीचड़ बना दिया। दूसरे दिन जब काम करने के हेतु सभी भक्तजन कीचड़ के पास पहुंचे तब उसमें चींटियां ही चींटियां हो गई थी। अब क्या करें? काम करे तो चींटियां मर जाती। इसलिए सभी भक्तजन महाराज के पास चले गए। महाराज को सभी परिस्थिति बताई। महाराज स्वयं उस कीचड़ के पास पहुंचे, परिस्थिति देखी। तब महाराज ने सबसे कहा, इस स्थान का त्याग कर दो, दूसरे स्थान पे कीचड़ बनाओ। हमें ईश्वर की सेवा किसी भी प्राणी मात्रों को दुख कष्ट न पहुंचाते हुए करनी चाहिए। इसमें ही हमारी सफलता है। इसी विचार के साथ मैं पूर्ण विराम लेती हूँ। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। जय श्री कृष्ण, जय महानुभाव पंथ।